नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के वन और वनस्पति के बारे में। अब चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है। ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। तो हमारा जो उत्तर होगा इसका वो है सी 12। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? ए मारवाड़, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी कोटा। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा सी जोधपुर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? ए 2014, बी 2012, सी 2010 या फिर डी 2008। तो हमारा इसका उत्तर होगा 2010। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? ए आरक्षित, बी सुरक्षित, सी अवर्गीकृत, डी खुला वन। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी सुरक्षित। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्न श्रेणियों में से किससे संबंधित है? राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्न श्रेणियों में से किससे संबंधित है? ए अवर्गीकृत, बी आरक्षित, सी संरक्षित और डी वर्जित। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा सी संरक्षित। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कौन से जिलों में कस घास उत्पादित होती है? राजस्थान के कौन से जिलों में कस घास उत्पादित होती है? ए कोटा, बूंदी और झालावाड़, बी धौलपुर, करौली और अलवर, सी अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और डी सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। तो हमारा इसका उत्तर होगा सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? ए खेजड़ी, बी नीम, सी पलास और डी पारस पीपल। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वो है सी पलास। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी। ए 2007-8 में, बी 2009-10 में, सी 2004-5 में या फिर 2002-3 में। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है 2009 और 10 में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? ए बांसवाड़ा उदयपुर, बी बीकानेर गंगानगर, सी चूरू झुंझुनू या फिर डी जालोर सिरोही। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो है बांसवाड़ा उदयपुर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर
औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ए उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, बी मिश्रित पतझड़ वन, सी शुष्क वन और डी शुष्क सागवान वन। एक बार प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ए उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, बी मिश्रित पतझड़ वन, सी शुष्क वन और डी शुष्क सागवान वन। तो हमारा इसका उत्तर होगा डी शुष्क सागवान वन। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ए खेजड़ी ग्राम जोधपुर, कोलायत बीकानेर, मंडोर जोधपुर या फिर केला देवी करौली। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है खेजड़ी ग्राम जोधपुर। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? ए 750 मीटर से अधिक, बी 450 मीटर से अधिक, सी 750 मीटर से कम और डी 450 मीटर से कम। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है 450 मीटर से अधिक। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? ए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, बी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, सी अर्ध शुष्क पतझड़ और डी उष्ण कटिबंधीय कंटीली। तो हमारा जिसका उत्तर होगा वह है बी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? ए उष्ण कटिबंधीय पतझड़, बी मिश्रित पतझड़, सी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या फिर डी शुष्क सागवान। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा ए उष्ण कटिबंधीय पतझड़। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? ए मानसूनी वन, बी विषुवतीय वन, सी टेगा वन या फिर डी मरुस्थलीय वन। तो हमारा जिसका उत्तर होगा मरुस्थलीय वन। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? ए 1982 में, बी 1965 में, सी 1979 में या फिर डी 1950 में। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है डी 1950 में। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ए राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को, बी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, सी ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को और डी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो हमारा इसका उत्तर होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? ए सूखे सागौन वाले वन, बी एनोगिस पेंडुला वन, मिश्रित पर्णपाती वन और डी बॉसवेलिया वन। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है मिश्रित पर्णपाती वन। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 मई को, बी 5 जून को, सी 22 मार्च को या फिर डी 22 अप्रैल को। तो हमारा जो उत्तर होगा वो है 5 जून।
अब चलते हैं हम हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। ओजोन दिवस मनाया जाता है। ए 5 जून को, बी 16 अक्टूबर को, सी 16 सितंबर को, या फिर डी 11 जुलाई को। तो हमारा इसका उत्तर होगा सी 16 सितंबर को। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।